ये है शोल्डर टू वेस्ट डार्ट विद कोट कॉलर ब्लाउज। और अगर आपके कोट कॉलर की फिटिंग अच्छी नहीं आती, आपका आर्म होल अच्छे से बैठ नहीं पाता है, या फिर आपका नेक यहाँ से लूज हो जाता है, तो आप इस टेक्निक के साथ कोट कॉलर ब्लाउज बनाएंगे तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी, बिल्कुल इस ब्लाउज की तरह। तो आप इस ब्लाउज को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्टार्टिंग में मार्क किया, शोल्डर डाउन करेंगे, शोल्डर डाउन आपको 1 से 1.5 इंच करना है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं। अब हम लेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, तो मेरा नीचे वाली लाइन पर जो भी शोल्डर साइज है उसको 2 से डिवाइड करेंगे और ले लेंगे। मैं यहाँ पे 7 इंच में एक लाइन ज़्यादा ले रही हूँ। उसके बाद हम लेंगे अपने साइज का 4th पार्ट। यहाँ पे फैब्रिक भी कटिंग करेंगे ना, साथ के साथ फैब्रिक है, तो यहाँ पे क्या करना है, बस्ट का 4th पार्ट लेना है। मुझे मिलेगा बस्ट का 4th पार्ट 9.25। अब इसके बाद आपको लेना है 0.75 और ये डिस्टेंस चेक करना है। जो भी डिस्टेंस आपको ये मिला वो डिस्टेंस आप मेजरमेंट टेप में ऊपर निकालेंगे और अपने आर्मोल का लेंथ ले लेंगे। 17 में एक लाइन कम लेते हैं ना। अब हमें लेना है जो आर्मोल लेंथ है, जो मेरा आर्मोल लेंथ आ गया 6.75, 6.75, 6.75 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी मार्किंग आपने यहाँ पे की है वो सेम मार्किंग यहाँ पे करेंगे। बस्ट का 4th पार्ट, अब डायरेक्ट कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो 1.5 प्लस करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट पर फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। फ्रंट क्रॉस था हमारा 12 इंच। अब इस पॉइंट को शोल्डर वाले पॉइंट से मैच करेंगे, शोल्डर डाउन कर लेंगे, यहाँ से 2.5 जहाँ पे भी आएगा वहां से शोल्डर डाउन कर लेंगे। अब जहाँ पे भी आपका ये शोल्डर डाउन वाला पार्ट है वहां से 1/2 इंच नीचे मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और फिर सीधा अपना एपेक्स पॉइंट का लेंथ ले लेंगे। जो भी आएगा आपका मेजरमेंट में वही आपको लेना है। फिर आपको अपने ब्लाउज का टोटल लेंथ लेना है। टोटल लेंथ लेने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब मैं सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी। अब हम सीधा वेस्ट वाली लाइन पर आते हैं। हमारा जो वेस्ट साइज है वो है 30। अब हमें 30 का 4th पार्ट लेना है और इसमें जो भी डार्ट होगा वो 2.25 और प्लस इसमें स्टिचिंग मार्जिन थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। 0.75 से 1 इंच तक कर सकते हैं। हाफ इंच होगा दोनों साइड में तो 1 कर लेंगे। ऐसे आपने यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट प्लस जैसे यहाँ पे अभी 3 इंच के अराउंड, 3 इंच में एक लाइन ज्यादा आ रहा है, जो भी आ रहा है वो ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन बना देंगे और अब ये डायरेक्ट कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो साइड में जो स्टिचिंग मार्जिन है वो भी ले लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने साइज का 10th पार्ट लेंगे, मुझे मिलेगा 3.7 और इसमें ½ इंच प्लस करेंगे। अब मुझे नीचे वाली लाइन पे आना है। नीचे वाली लाइन पर आपने जो भी यहाँ पे मार्किंग किया है उसका ½ इंच कम करके यहाँ पे लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है 3.7। अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से आपको ये कर्व बनाना है। यहाँ पे कर्व बनाने के बाद आप अपने डार्ट का मार्जिन यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद हम अपने स्केल की डायरेक्शन चेंज करके जैसे प्रिंसेस कट शेप देते हैं वैसे ही दे देंगे और नीचे वाली साइड का मार्जिन आप ऐसे मैच कर। नेक ब्रॉड की मार्किंग लेंगे, जैसे हम नेक ब्रॉड ले रहे हैं यहाँ पे 2.5। आपको ये चेक करना है यहाँ से यहाँ तक का साइज कितना है। 5 इंच है। 5 इंच के बाद स्टिचिंग मार्जिन जब कॉलर अटैच करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा ही स्टिचिंग मार्जिन, ये चला गया। इधर भी आपका जो था स्टिचिंग मार्जिन वो चला गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस बचा है का सेंटर पॉइंट लेना है आपको। का सेंटर ले लेंगे ऐसे। सेंटर पॉइंट पर आपको एपेक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे डार्ट का मार्जिन आपको लेना है। अब डार्ट का मार्जिन आप कैसे लोगे, ये पूरा साइज चेक करना है आपको। ये देखना है कि आपका जो 8.5, ये रहा 8.5, यहाँ पे आ गया 2.25। अब इस 2.25 में आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 माइनस करोगे ना, स्टिचिंग मार्जिन अपर बस्ट है वो आ गया है 2.25। अब यहाँ से यहाँ तक का जो ये मेरा पूरा डार्ट है, अब डार्ट का भी तो मार्जिन हम यहाँ पे इसके अंदर ही है, तो ये मेरा आ गया यहाँ पे 1.5। ये 1.5 इंच यहाँ पे निकल जाएगा। इस पॉइंट को जहां पे भी आया है इसको पूरा सीधा ऐसे मिला देंगे। पूरा मिलेगा ऐसे सीधा।
ये जो डार्ट का है ये इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। अब इसके बाद ये जहाँ भी जा रहा है उसको जाने दें। अब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। अब हम नीचे वाली साइड से कट करेंगे लेंथ में, यहाँ से। अब ये जो डार्ट हमने यहाँ पे मार्क की है, डार्ट को कट करेंगे। ये डार्ट मैंने पूरा निकाल दिया। अब जो एपेक्स पॉइंट है पे कट लगाएंगे। इधर भी आपको एपेक्स पॉइंट पर कट लगाना है, ऐसे रखेंगे। तो ये जो हमारा शोल्डर वाला मार्क है वो ये है, और ये है हमारा शोल्डर डाउन वाला निशान, और ये है हमारा आर्म होल का लेंथ। अब देखो स्टिचिंग मार्जिन ये है मेरा, इस पॉइंट से यहाँ तक सिलाई आने वाली है। यहाँ ऐसे ही इधर भी स्टिचिंग आने वाली है। अब इन्हीं स्टिचिंग मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमें अपने शोल्डर का मार्क कर, शोल्डर का निशान कितना था, 7 इंच में एक लाइन ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे 7 इंच में एक लाइन ज्यादा ले लूंगी और इसे ज्वाइंट करूंगी तो शोल्डर कम हो जाएगा। तो ये जो निशान है मेरा 1 इंच, ये जो 1 इंच का यहाँ पे है ये प्लस होगा, यहाँ पे 8 इंच में एक लाइन ज्यादा ले ले। ये मेरा शोल्डर का मार्क है। शोल्डर डाउन कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अब जरा चेक करें, आर्मोल लेंथ देख रहे हो भी उतना ही आ रहा है ना जितना था, 6.25। इस पूरी लाइन का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं फ्रंट क्रॉस के लिए। अब ये जो सेम मार्क करते हैं हम यहाँ पे, ये सेम मार्किंग हम नीचे वाली लाइन पे भी करेंगे। ये 8 इंच में एक लाइन ज्यादा है, यहाँ पे भी 8 इंच में एक लाइन ज्यादा पे निशान लगा देंगे। इस वाले पॉइंट पर आपको अपना फ्रंट क्रॉस लेना है। फ्रंट क्रॉस कैसे लोगे, जितना है 1 प्लस करोगे। ये वाला मार्जिन फ्रंट क्रॉस कितने पे आ जाएगा, 7 इंच पे। 7 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर और फ्रंट क्रॉस को मैच करेंगे, और आर्मोल शेपर को हम ऐसे रखेंगे और अपने आर्मोल का शेप दे देंगे। चेक कर लेते हैं क्या साइज आया है। 8.5 थोड़ा ऊपर ले लें। 8.5 में एक लाइन कम लेना था ना, तो थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे ऐसे। फिर से अपने फ्रंट क्रॉस से मिला के फिर चेक कर लेंगे, यहाँ से 8.5 में एक लाइन कम से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे अपर बस्ट को भी चेक कर लेंगे। अपर बस्ट हमें चाहिए 8.5। यहाँ से यहाँ तक का साइज चेक करेंगे 4 इंच, और अब इस 4 इंच को यहाँ रखेंगे, फिर ये चेक करेंगे, हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। अपर बस्ट मैच होगी। अब ऐसे ही यहाँ पे लेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 4 इंच। 4 इंच में एक लाइन कम है, यहाँ 4 इंच में एक लाइन कम इधर रखेंगे, और फिर इसको मैच करेंगे। ये भी आ गया हमारा ऐसे 9.25 इंच। लूजिंग के साथ हमें ये भी मिल गया। अब आते हैं अपने कोट कॉलर पे। आपको जब कोट कॉलर बनाना होगा तो फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे ओवरलैप करना होगा। तो ओवरलैप के लिए अब आपकी चॉइस है, आप कितना रखोगे। जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ हाफ इंच, 0.75 रख लेती हूँ। 0.75 मेरा फिक्स है। और यहाँ पे लिया नेक ब्रॉड। नेक ब्रॉड है मेरा 2.5। कॉलर के लिए नेक ब्रॉड कैसे निकालते हो, बस्ट का 12th पार्ट डालते हैं ना, तो उसके हिसाब से कितना आएगा, ये आएगा। अब 2.5 में हाफ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो। जितना ज्यादा नीचे जाओगे आपका कॉलर का साइज उतना ही बड़ा होता रहेगा। यहाँ पे 3 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच, दोनों को मैच करके एक बॉक्स बना लेते हैं। मैच कर्व स्केल की हेल्प से ऐसे शेप दे देंगे। 2 इंच है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5। अब इस 1.5 को ये जो यहाँ पे 0.75 इंच मैंने लिया है इससे मैच करना है। ये आपका कोट कॉलर है। अब मैं अपनी ड्राफ्टिंग को कटिंग कर रही हूँ, और जब आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉलर का साइज बढ़ जाएगा। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अगर आप इसी टाइप के बहुत सारे ब्लाउजेस बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ, तो 1 जुलाई से हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स की सारी डिटेल ले सकते हैं।